नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है वैदिक एस्ट्रोवेज चैनल में। आज हम बात करेंगे कि लेट सक्सेस या अर्ली सक्सेस इन लाइफ विद द हेल्प ऑफ एस्ट्रोलॉजी। देखिए, एस्ट्रोलॉजी में हम लगभग हर चीज देख सकते हैं, जान सकते हैं। और आज हम बात करेंगे कि लेट या अर्ली सक्सेस कैसे देखें एस्ट्रोलॉजी में, कौन सा मेजर प्लैनेट है जो कि इसमें मेजर फैक्टर का रोल प्ले करता है। और इस वीडियो के साथ ही मैं आप लोगों को ये भी बताऊंगा कि आप अपने ही चार्ट से कैसे देखें कि एक सक्सेसफुल इंसान का योग केपी एस्ट्रोलॉजी के थ्रू कैसे देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज हम इसी के बारे में बात करेंगे कि लेट सक्सेस या अर्ली सक्सेस इसका डिटर्मिनेशन हम करते कैसे। लेकिन उससे पहले अगर आप नए हैं तो मैं आप लोगों से गुजारिश करूंगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, क्योंकि आज हम कुछ नया डिस्कस करेंगे इस चैनल में। तो आशा करता हूँ आप सभी को वो अच्छा लगेगा। लेकिन दोस्तों, हमारे दिमाग में ये आता है कि जो सक्सेस है वो बहुत मुश्किल से आता है। ठीक है, लाइफ में जो भी सक्सेस होता है वो आसानी से नहीं आता है, बहुत मुश्किल से आता है। तो किसी किसी की लाइफ में बड़े ही आसानी से या बड़े बहुत ही जल्दी आ जाता है। तो वो होता है, तो क्यों होता है ऐसा? तो ये दिमाग में हमेशा ही लोगों के आता है। तो हम आगे चलते हैं और इसको देखते हैं कि कैसे हम देखेंगे। अगर आप लोगों का कोई सवाल है वो आप कमेंट्स में मेरे से ज़रूर पूछिए, ताकि मैं आगे उन्हीं के रिलेटेड आप लोगों को और भी वीडियोस में शेयर कर सकूं। तो दोस्तों, शुरू करते हैं। देखिए, इसमें आप एक चीज बहुत ध्यान से समझें कि हमारे यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट प्लैनेट है। मेरा स्क्रीन शेयर अभी भी शुरू नहीं हुआ है, लगता है। मैं एक बार स्क्रीन शेयर कर दूं ताकि आप लोगों को मेरा स्क्रीन भी दिखे। अब आशा करता हूँ आप लोगों को मेरा स्क्रीन दिख रहा होगा। तो इसमें दोस्तों आपको एक चीज समझना और जानना जरूरी है कि प्लैनेट, हर प्लैनेट कुछ ना कुछ कहता है। और मान सम्मान का जो कारक है, हमें पता है कि मान सम्मान का जो कारक है वो सूर्य है। और सूर्य काफी महत्वशाली होता है कि हमारे लाइफ में सक्सेस के लिए और आगे बढ़ने के लिए। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं जो सन है, जो इस पूरे ब्रह्मांड को ऊर्जा देता है। अगर कोई प्लैनेट पूरे ब्रह्मांड को ऊर्जा दे सकता है तो वो हमें भी ऊर्जा देता है। तो सूर्य जो है वो कारक है मान सम्मान का, एनर्जी का, जो हमारे शरीर में हम में दौड़ रहा है। अगर किसी के सूर्य अगर एफ्लेक्टेड हो तो उनके लाइफ में सक्सेस देरी से आता है। अब जैसे इसमें हम बात करेंगे, इसमें देखिए काफी सारी चीजें एस्पेक्ट हमें देखनी है, लेकिन मैं बहुत ही ब्रॉड वे में कह रहा हूँ। अगर किसी का ये कॉम्बिनेशन है तो वो निराश ना हो, क्योंकि उसमें और भी कई सारी चीजें हमें देखनी जरूरी है। तो इसमें मैं एकदम आखिर तक आपको बताऊंगा कि केपी एस्ट्रोलॉजी में सक्सेसफुल कैसे देखें और क्या क्या चीजें आप ध्यान रख सकते हैं। तो दोस्तों, जैसे वैदिक एस्ट्रोलॉजी कहता है कि अगर सूर्य एग्जॉल्टेड है, इसका मतलब अगर सूर्य एरीज में है, एरीज राशि में है, वहां जहां पे सूर्य एग्जॉल्टेशन में होता है, तो आप जान लें कि सूर्य बली है। उस जातक को सक्सेस जल्दी मिलेगा, क्योंकि सूर्य जो है मान सम्मान और सक्सेस का कारक है। लेकिन इसमें कई सारी चीजें और भी देखनी होती हैं, ऐसे सीधा हम कह नहीं सकते, क्योंकि हमें आगे जाके इनके स्टार लॉर्ड
और सब लॉट को भी देखना होता है कि वो क्या कह रहे हैं। लेकिन मैं ब्रॉड वे में कह रहा हूँ कि अगर सूर्य एग्जॉल्टेड हो तो चांसेस बढ़ जाते हैं इसमें कि अगर आप सक्सेसफुल इंसान होगे या नहीं होगे, जल्दी होगा या लेट होगा। अगर सूर्य डेबिलिटेशन में है, इसका मतलब लिब्रा राशि में या तुला राशि में है, तो सूर्य वहां पे वीक हो जाते हैं और वहां पे हमें देखना है वो कौन सी डिग्री में है। जैसे एक डेबिलिटेशन पॉइंट होता है, वो भी हमें देखना है वो डिग्री, और एक्सल्टेशन पॉइंट भी होता है, वो भी डिग्री हमें कंसिडर करना जरूरी है। तो आप देखें कि अगर इसमें एक और फैक्टर आता है कि अगर किसी का सूर्य अगर किसी का सूर्य 10वें घर में है, तो यहाँ पे वैदिक एस्ट्रोलॉजी में दिग्बली भी एक चीज कही जाती है, जो आप लोगों को पता है कि अगर सूर्य 10वें घर में है तो हम कह सकते हैं वो दिग्बली है, और 10वें घर में सूर्य काफी स्ट्रांग होता है और उस पीरियड में सूर्य काफी अच्छा फल देता है। वैसे ही अगर हम देखें 10वें का, अगर हम दूसरी तरफ देखें चौथा घर, चौथे घर में सूर्य वीक हो जाता है और चौथे घर में दिक्कतें आती हैं। आप ये नोटिस कर सकते हैं कि अगर किसी का सूर्य चौथे घर में होगा तो उनके मान सम्मान में कमी आएगी, उनके प्रोग्रेस में, लाइफ में प्रोग्रेस में डिले होगा, लेकिन मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी। आगे चलते हैं दोस्तों। इसमें हम कहते हैं लेट सक्सेस, हम कहते हैं अर्ली सक्सेस। इसमें सूर्य जो है, अगर आप देखें सूर्य जो है, सूर्य 22वें साल 22 ईयर्स में एक्टिवेट होता है। तो सूर्य तो हमेशा अर्ली सक्सेस ही देने के लिए तैयार है, लेकिन अगर सूर्य कहीं ना कहीं एफ्लिक्टेड होगा तो ये चीज डिले कर देगा। अब देखें, इसमें डिले का जब शब्द आता है तो डिले जो है वो एक ही प्लैनेट करता है। एक ही प्लैनेट जो है मेजरली डिले का शो करता है, वो है शनि, सैटर्न। सैटर्न जो डिले करता है वो जब एक्टिवेट होता है, हर प्लैनेट एक टाइम पीरियड पे एक्टिवेट होता है। सैटर्न जब वो एक्टिवेट होता है वो 36वें साल एक्टिवेट होता है। तो आपको ये चीज जानना है, जब भी शनि कहीं ना कहीं कनेक्टेड होगा तो आप देखेंगे, या स्ट्रांग होगा तो आप देखेंगे कि वो जातक लेट सक्सेस करता है, चाहे वो मैरिज हो, चाहे वो करियर हो, और 36 साल के बाद ही वो आगे जाके एक्टिवेट होता है। अब इसमें एक चीज और भी है कि अगर सूर्य राहु और केतु से ग्रस्त हो तो भी सूर्य लेट रिजल्ट देता है, क्योंकि कहीं ना कहीं हम ये मानते हैं कि ग्रहण योग बनता है, तो उसमें भी सूर्य लेट सक्सेस देता है। और एक और चीज होता है जिसमें हम कहते हैं कि अगर किसी का काल सर्प योग है तो उनके लाइफ में भी स्ट्रगल्स आते हैं और वो लेट सक्सेस मिलता है। देखिए, अब हम ये बात कर रहे हैं कि सक्सेस जो है वो अर्ली है या लेट है, सक्सेस जो है वो क्या मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो इसमें आप चीज ध्यान रखें कि हमें पता है कि अब हम केपी एस्ट्रोलॉजी में, दोस्तों केपी एस्ट्रोलॉजी में आते हैं, हमें पता है जो 7वां घर है वो हमारा ओपोनेंट है। मतलब ये अगर अगर ये हम हैं तो ये हमारे सामने वाले हैं, तो इसको हम कहते हैं ओपन एनिमी भी। अगर मैं ओपन एनिमी की बात करूं, 7वां घर ओपन एनिमी होता है। अगर पहला घर मैं हूं तो मेरा ओपन एनिमी 7वां घर है, ठीक है। और हमें ये समझना जरूरी है कि अगर सक्सेस चाहिए, जैसे देखें आपका लॉस है 12वां घर, तो ओपन एनिमी का लॉस है 6ठा घर, ठीक है। तो अगर कहीं ना कहीं आपका 6ठा घर एक्टिवेट हो जाता है तो हम ये कहते हैं कि आप ओपन एनिमी पे सक्सेस ले सकते हैं।
अब इसमें एक और चीज देखें कि आपका धन भाव है सेकंड हाउस, ओपन एनिमी का धन भाव है एट्थ हाउस। तो अगर आप देखें, इसमें केपी एस्ट्रोलॉजी में ये कहा जाता है, अगर आपका एट्थ हाउस का स्टार लॉर्ड सब लॉर्ड अगर छठा ले ले, या हम ये भी कह सकते हैं कि उसका, देखिए, अगर एट्थ लॉर्ड छठे में आ जाए तो उसका इफेक्ट कम होता है, लेकिन होता जरूर है। तो वो भी हम कह सकते हैं वो इंसान सक्सेसफुल होगा। अगर आठवें का स्टार लॉर्ड या आठवें का सब लॉर्ड छठे में आ जाए तो हम कहेंगे वो इंसान सक्सेसफुल इंसान होगा जिंदगी में। लेकिन आपको ये समझना जरूरी है, आठवां तो मुसीबत है, आठवां ऑब्स्टेकल्स है, तो और मेजर रुकावटें हैं आठवां। तो अगर आठवें पर अगर आपने ओवरकम कर लिया तो हम ये कहेंगे कि आपके लाइफ में जो भी हर्डल्स आएगा, ऑब्स्टेकल्स आएगा, उनको आप अच्छी तरह से टैकल कर पाएंगे, क्योंकि वो आठवां उठ के छठे में आ गया है, सातवें का 12 कर रहा है, तो अल्टीमेटली आपको तो प्रॉफिट देगा ही देगा। हम ये भी कह सकते हैं कि ये जो आठवां है ये हमारे सामने वाले का धन भाव है, तो उसका धन उठ के भी हमारे लाभ स्थान में ही आ गया। छठा जो है सातवें का 12 बनता है, तो जो हमारे सामने वाले का 12वां है वो तो हमारा लाभ स्थान ही हुआ। तो इसलिए छठे घर का महत्व केपी एस्ट्रोलॉजी में काफी ज्यादा है। अब इसमें एक और चीज देखें कि अगर कहीं ना कहीं 6 और 11 घर मिल जाएं, अगर छठा घर और 11वां घर मिल जाएं, तो भी हम कह सकते हैं वो इंसान सामने वाले पे सक्सेस ले सकता है। अगर हम कहें कि भाई कोर्ट केस है, अगर हम कहें कि कोर्ट रिलेटेड कोई आपका ऑलरेडी चल रहा है कुछ मैटर और उस पे आपको सक्सेस चाहिए, तो आप देखें कि क्या कॉम्बिनेशन में 6-11 चल रहा है। अगर 6-11 चल रहा है, बिल्कुल आपको सक्सेस मिलेगा और कोई नहीं उसको रोक सकता। तो दोस्तों, इसमें ये समझें कि छठा घर बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है और हमें ये समझना जरूरी है कहाँ छठे को यूज करना है, किस घर के कारण छठा आ रहा है। क्या छठा आठवें से और 12वें से कनेक्शन बना रहा है? अगर वो मेजरली हमें क्षति देने वाले घरों से कनेक्शन बना ले तो वो हमें प्रॉब्लम देगा। और छठे को रोकने वाला कौन है? अगर आप ध्यान दें तो छठे घर को रोकने वाला जो होता है वो पांचवा घर है, क्योंकि छठा घर का जो 12वां घर है वो पांचवा है। तो अगर आप धन की बात कर रहे हैं, अगर आप जॉब की बात कर रहे हैं और वहां कहीं पांचवा घर एक्टिवेट हो गया, तो हमेशा पांचवा घर छठे को नेगेट करेगा। लेकिन जैसे मैं कहता हूं, हर घर अच्छा भी फल देता है, हर घर बुरा भी फल देता है। अगर मैं कहूं कि छठा रोग है, तो रोग को भी रिकवर करने वाला पांचवा घर है। तो मैं ये कह सकता हूँ जो घर आपको सबसे ज्यादा पैसा भी देगा, कहीं ना कहीं वो आपको हेल्थ इश्यूज भी दे सकता है। लेकिन वो हमें देखना है कि क्या वो प्लैनेट वहां कनेक्टेड हो रहा है या नहीं हो रहा है। इसमें दोस्तों काफी सारी चीजें हैं, लेकिन आज का जो हमारा टॉपिक है इसमें हम सिर्फ ये समझते हैं कि कौन सा प्लैनेट इंपॉर्टेंट है। जैसे कि मैंने बात किया कि सूर्य काफी इंपॉर्टेंट है, तो सूर्य को आप अच्छा करें। सूर्य क्या है? सूर्य मान सम्मान है। जिस प्लैनेट के रिलेटेड मैं हमेशा ये कहता हूं कि आप खुद रेमेडी बनाएं, चीजों की रेमेडी आप खुद बनाएं। सूर्य क्या है? सूर्य मान सम्मान है, सूर्य पिता है। प्लैनेट से रिलेटेड जो भी रिश्ते हैं उनको आप अच्छा रखें। सूर्य बॉस है, सूर्य गवर्नमेंट है, तो उन चीजों से आप अपने रिलेशन अच्छे रखें, ऑटोमेटिकली सूर्य अच्छा फल देगा। वैसे ही आपको
राहु केतु को भी समझना है, शनि को भी समझना है। हर एक चीज को आपको देख के समझना जरूरी है, क्योंकि मान सम्मान ही सब कुछ है। लेकिन क्योंकि मान सम्मान में अगर हानि होगी तो आप चाहे जितने भी मेहनत करें, सूर्य तो आत्मा का भी कारक है। अगर आत्मा पवित्र नहीं होगी तब भी आपको दिक्कतें आएंगी, तब भी कहीं ना कहीं मन दुखेगा। मन का कारक चंद्रमा है। तो दोस्तों, आपको ये समझना जरूरी है कि कौन सा घर हमें सक्सेसफुल बनाता है, कौन सा घर हमें डिले देता है। मेजरली देखिए, जहां ऑब्स्टेकल आएगा वहां डिले होगा, जहां शनि आ जाएंगे वो डिले देंगे। लेकिन आप ध्यान रखें, शनि जनरली डिनाई का भी कारक है, लेकिन जब वो दृष्टि अपने घर में डालते हैं तो वहां डिनायल नहीं होता है, वहां डिले होता है। अगर होरारी चार्ट में कहीं पे भी शनि अपने ही घर में दृष्टि डाल रहे हैं तो आप कह सकते हैं कि वो घटना घटेगी, लेकिन देरी के साथ। अगर शनि कोई इवेंट रिलेटेड घरों पे दृष्टि डाल रहा है और वो अपना घर नहीं है और वो शत्रु ग्रह का घर है, तो आप कह सकते हैं कि वो जो इवेंट है उस इवेंट के प्रॉस्पर होने में बहुत ज़्यादा मुश्किलें आएंगी। शनि उसको डिनाई कर रहा है। तो आप लोगों को ये समझना ज़रूरी है कि सैटर्न डिले देता है, कष्ट देता है, लेकिन सक्सेस ज़रूर देता है, क्योंकि सैटर्न हमेशा मेहनत करने को हमें कहता है। मेहनत करना ज़रूरी है। बिना मेहनत आपको कुछ भी प्राप्त नहीं होगा, ये सैटर्न कहते हैं। तो शनि देव यही चाहते हैं कि हम सब अपनी लाइफ में मेहनत करते रहें और दूसरों की मदद करें, दूसरों की सेवा करें। तो दोस्तों, अगर आप लोगों का कोई सवाल हो, आप ज़रूर पूछें कमेंट सेक्शन में। अगर किसी को केपी एस्ट्रोलॉजी सीखनी हो तो वो मेरे को कंसल्ट कर सकता है व्हाट्सएप पे। अगर किसी को कंसल्टेशन लेनी हो तो भी व्हाट्सएप पे मेरे से डिस्कस कर सकते हैं। सीधा कॉल ना करें, क्योंकि मैं आप ही लोगों की तरह किसी और जातक के साथ मीटिंग में बैठा रहता हूँ। तो इसलिए अगर आप कॉल करते हैं तो वहाँ पे थोड़ी दिक्कत आ जाती है। आप पहले व्हाट्सएप करें, उसके बाद कॉल करें, फिर हम विस्तार से समय देकर उस पर बात कर सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आप लोगों को थोड़ा सा जो मैं आप लोगों से वक्त लेता हूँ, और मैं बहुत आभारी हूँ कि आप लोग वक्त निकाल के मेरे इस वीडियो को देखते हैं, लाइक करते हैं, कमेंट्स करते हैं, अपने विचार शेयर करते हैं, और मैं बहुत ही आभारी हूँ आप लोगों का। तो बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। वैदिक एस्ट्रो की तरफ से आप जय। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ। अगर आप लोगों के दिमाग में कुछ नया टॉपिक है, आप मेरे को कमेंट्स में बता सकते हैं, लेकिन शेयर, लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।